अरबी हदीस भी पढ़ता चलूं ताकि बात और पुख्ता हो जाए, मगर तवज्जो से सुनोगे तब सुनोगे ना। बोलो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला आक़ व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। सुभान अल्लाह। आका फरमाते तीन तरह के लोग, कितनी मेहनत से इन्होंने, हजरत अल्लामा तनवीर साहब ने मेरी तारीख ली, कितनी मेहनत से लोग पता नहीं जलन हसद, हजरत इतना दीनी काम में भी टांग अड़ाते। एक फोन मेरे ही पास से गया, वो मेरे पास गया यहीं से कि वो जलसा खत्म है। अब अंदाजा लगा अब कौन होगा वो ऐसा। मैंने हजरत को फोन किया, अरे बोले हजरत जब तक मैं फोन ना कर दूं तब तक मानियो मत। यही बात थी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने तो जब इतनी मेहनत से बुलाया, इतनी दूर से आया तो कुछ ना कुछ तो सुना दो। सही बात है, बेशक। बोलो सुनना चाह रहे हो? नबी ने फरमाया सलासा तीन तरीके के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक। सुभान। मुफ्ती साहब अल्लामा शाहिद साहब किबला बैठे। सही बात है। अगर कोई शराब पी ले थोड़ी देर के लिए, मान लो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। शराब पी ले, शराब पीने के बाद वो नशे से बाहर आ जाए, नशा उतर जाए, उसके कपड़े पाक साफ हो, शराइत नमाज पाए जाए, अब वो वुजू बना करके मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। समझ रहे? कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई करे, चोरी मत करियो। मान लो अगर किसी ने चोरी कर ली, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, मगर पाक साफ है, कपड़े साफ सुथरे हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर ये कौन सा ऐसा गुनाह, अगर वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं। ढूंढो कौन है, मैं बताता हूं आज। अब फिर अपने गिरबान में छांटना, झांक करके देखना। अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजे रखे रोजे कबूल नहीं, और वो भी मेरी नहीं नबी की बात है। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला। जिसका न नफल कबूल होता है, न वाजिब कबूल, न फर्ज कबूल, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक याद रखना सबक, नंबर एक अला कुलि वालिदै। जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? वो अपने माँ बाप का नाफरमान है। सुभान। इसको बहुत हल्का समझाना हमने। जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, कहना नहीं मानता, उनकी नाफरमानी करता है, माँ बाप का नाफरमान, आका फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सही बात है। और जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा, उलमा बैठे समझे, या तो इंशाअल्लाह कुरान की आयत पे लाकर टेकूंगा या हदीस पे। समझ में आ रही है बात? तो नबी फरमाते अला कुलि वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल। अब तुम्हें क्या मैसेज मिला यहां से? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत नोट दे जाते हैं, पीरों को भी दे जाते हैं, सबको दे जाते हैं, मगर उसकी माँ 2 टाइम की दवा के लिए तड़प रही है, उसका बाप 1 टाइम के खाने के लिए तड़प रहा है। प्यारे इस तरफ मैं लाना चाहता हूं, अगर तवज्जो हो तो, अगर सुनना चाहते हो नौजवानों, तुम हम पे बहुत नोट दो, देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर असली चीज को भी मत भूलो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, नाराज हैं, नाराज हैं, मुझे कितने ही नोट दे जाओ, एक भी काबिल कबूल नहीं, मुझे क्या किसी को भी दे जाओ। और एक बात और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, उलमा बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और वरना तो तस्दीक। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े, ओ बहनों बच्चियों, बात नहीं करो, आराम से, तुम्हारे माँ बाप, तवज्जो रखो, तवज्जो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े, कहां पे? इधर।
और मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े असली, नकली की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं, नकली को तो पहले ही बहुत मारा जाएगा। बार बार नकली पीर इतना मनहूस है, न एक टाइम की नमाज पढ़े, 10-10 अंगूठी, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको तो बहुत ही मारा जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा धमाल, इतनी पिटाई होगी उसकी, हड्डी चर चर बोलेगी उसको, इतना मारा जाएगा उसको। और तुम क्या समझ रहे हो ना, वो कहता है नमाज, अरे तू नमाज पढ़ के क्या कर रहा है, जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। इस मनहूस से कहियो पहले तू तो चला जा, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से होगा। वो मैं असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं, उसको तो छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े और हजारों असली पीर इधर खड़े हो, और तुम्हारे लिए हजारों मौलाना, हजारों पीर अगर दुआएं कर रहे हो और माँ बाप नाराज हो, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। सही समझ में आ रही होगी ना? वाह वाह। ज़हन में रखना है, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? और फ्री में तो काफी चालोगे, नमाज पढ़ने को कहो तब आती है मुसीबत तो। नमाज पढ़ने को कह दो तो इधर आधर को भागता, दाएं बाएं को। अभी आ रहे हो, तवज्जो रखो। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो तुम मज़ारों पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो। और तुम इतने सीधे, इतने भोले भाले हो ना, अगर कोई नकली मज़ार निकाल लेना तुम उस पे भी कूद पड़ते हो। और पैसों के लालच में आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहा है। सही बता रहे हो, मैं आखिरत तो देख ही नहीं रहा। मज़ारात, मज़ारों पे जाते हो, जाना चाहिए, अच्छी बात, बुजुर्गों में जाना चाहिए, मगर ये भी सुन लियो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ये याद रखियो, कहीं तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मजार पे आग लगाने, समझे? तुम चले गए धान लगाने के, चल काम कर, मैं काम कर रहा हूं, तू ये अगरबत्ती लिए घूम रही है चारों तरफ, ये अगरबत्ती ये निकालेगी तुम्हारे घर के भूत, खुद भूत बनी पड़ी है। ये अगरबत्ती लेके मजार के साथ चक्कर लगा रही है, शाम को तुम काम करके आए, ये मजार पे चक्कर लगा के आए, तो ये तुमसे नहीं पूछ रही है, बोली कैसी, बोला कैसी तबीयत है, बोली मजार पे जाके 2-4 चक्कर लगाए ना, अगरबत्ती लाई हूं, अब ठीक लग रही हूं, अब ठीक लग रही हूं। अब क्या दिमाग पाया तुम लोगों ने भी यार। औरतों का अहनाफ का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, समझ में आ रही? मगर तुम जाया करो, तुम्हें जाना जायज है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मगर याद रखियो, एक बारगाह तुम वहां पर जाते हो दुआ मांगने और दुआ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक बारगाह ऐसी है जहां पर उस जगह, उसका पता एड्रेस मैं बता दूं कि वहां पे दुआ रद्द होती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल होती। और सुनो, काम की बात यह है, वहां पर औरतों का जाना भी जायज है। अब आप कहोगे कौन सी बारगाह ऐसी है, बता दूं, जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी प्यारी दूंगा, तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सी जगह जहां पर दुआएं कबूल होती हैं 100 के 100%, दावा कर रहा हूं 100 के 100% कबूल। बोलो चारों, अगर इजाजत हो तो उसका एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अच्छा चलो रहने दो, अच्छा बता दूं, हाँ, मतलब की हो रही है ना, समझो, तुमसे ज्यादा हमारे भाई बेकरार है, हार डाल के दूल्हा में आज यही लग रहा है, अल्लाह बरकत। क्या नाम है आपका? नाम क्या? यही क्यों, माशाल्लाह, नाम भी फरासत अली,
अच्छा, और फिर नेताजी है, नेताजी, मगर नेताजी टांगे समेट लो यार, देखो तुम स्टेज पे बैठो सब देख टांगे समेट लो, हाँ, वरना हम सिमटवा देंगे फिर। चलो, ये इनसे मोहब्बत वाले जुमले मैंने कह दिए, अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। समझ में आ रही? बोलो उस जगह का, उसका पता बता दूं, एड्रेस लिखा दूं, लिखना चाह रहे हो? चलोगे ना? 100 के 100% दुआ कबूल। वो जगह कौन सी है? बहनें भी जा सकती है, वो जगह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी मार बाप, माँ बाप की बारगाह। अगर यहाँ इनकी खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए। अब ये माँ बाप अगर दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये आका कहते हैं, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने दावे में, दलील में हदीस पढ़ी, अब कौन रद्द कर देगा? तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे शाह विलाया साहब की अमरोहा में, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे आला हजरत की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की, तुम्हारी दुआ ऐसी है बड़े पीर साहब की। एक जात ऐसी भी है, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के लिए। तो नबी की दुआ क्या रद्द हो सकती है? दलील मिल गई। माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप का कहना नहीं सुनता, कहता चुप के रहिए, बैठ रहिए बुड्ढा। और अगर कोई कह दे जलसे में मोड़ा जो नबी का गुलाम है, खड़े होकर नाम नारे वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाड़ लिए गिरबान के बटन और अम्मा को जाके आंखें दिखा रहा है, समझे? अम्मा को जाकर के आंखें दिखा रहा है। प्यारे, अपने ऊपर जरा गौर करो, अपने ऊपर सुनो। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा, तवज्जो रखना, तवज्जो निकल ना जाए, बात बड़ी काम की हो रही है। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा आज तक? बोलो देखा? नहीं देखा। बहनों ने देखा कि जिसका भाई लेटा हो और या बहन लेटी हो और उसकी बहन मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाती हो या खाता हो? देखा? मैं दिखाता हूं आज तुम्हें। 40% लोग हो, बहुत ख्यालों में हैं हम, हैं कहां? और कुरान की आयत सुनाऊंगा जिसका एक एक लफ्ज हक है। पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। बेशक बेशक, सही बात। दावा करूंगा तो दलील भी, हजरत सही बता रहा हूं, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब किबला, कम से कम 40% लोगों से ज्यादा होंगे ऐसे। ज्यादा ही है। आप कहेंगे यार सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, हजरत कैसी बात? कुरान की आयत तो सुनो। कौन है वो, तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता? अल्लाह का कलाम सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। घर में जाकर के कुरान पढ़ लेना, तर्जमा देख लेना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। मफहूमन तर्जमा
करता हूँ, अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते, अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा कर। ये कुरान कह रहा, आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला, रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का, उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना, वो भी रमजान में। लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ, जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो, समझे कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे, उसे आगे बढ़ा दो, मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई करते नहीं करते? बोलो कितने लोग करते? 40%। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक। नबी की बारगाह में 2 औरतें आई। कितनी औरतें? बोलो बोलो। 2 औरतें आई, अपने मसाइल। नबी ने कहा सुनो, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? वो तो चक्कर में कहने लगी आका नहीं, कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों चुप। कह रही है आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हम खा के नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों रो करके कहने लगी आका मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़े, आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया अच्छा, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो, पलटी करो। जैसे ही दोनों औरतें उधर गईं और जब हल्क में उंगली डाल के कै की, तो गोश्त की बोटियां लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम है रब्बे दुल जलाल की आका, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया, मगर ये कहां से निकला परेशान। नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद कोई गीबत करेगा, हाथ उठा के तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करें इंशाअल्लाह। बोलो रख लो, जबान की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं लिए लेता हूं। एक जबान, दूसरी शर्मगाह। तुमने ऐसा कोई शख्स देखा, मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, चलो थोड़ा मैं हल्के लफ्जों में बोलूंगा, उसे पूरा समझ लोगे। कोई शख्स ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां से गलत हरकत करता हो? कितना खराब होगा वो बेटा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरा इशारा समझ गए ना? पूरी बात समझ गए? कितना नीच इंसान होगा, कितना बुरा होगा, कितना गलत होगा जो बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, अपनी मां के साथ मुंह काला करे। अब मैं मुंह काला करूं, समझ लेना, पूरी बात समझ लेना, ठीक है? तुमने देखा आज तक ऐसा?
प्यारे मैं हदीस बताऊंगा, सही बता रहा हूं, मुंह को कलेज आ जाएगा। मैं इस तकरीर को 2 घंटे में भी फैला सकता हूं, मगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात जल्दी 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 ला करके ना मैं तुम्हें ज्यादा बातें बताना चाहता हूं। पता नहीं किसी के दिल पे अगर बात असर कर जाए तो कामयाब हो जाए, मगर शर्त यह है मेरी बातें तुम अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे बोलो, खुद भी अमल करोगे बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। कौन शख्स ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत नजर रखता है, मुंह काला करता है? सुनो, सूद, क्या बोलो? सूद, लेना देना खाना खिलाना, सूद लेने वाला और देने वाला एक रिश्वत और राशि वलमुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद जानते हैं कितना कारोबार चला रहे हैं लोग, कितने लोग ऐसे हैं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा हो, ये बात हदीस के जरिए से पहुंचा देना। अगर कोई सूद का कारोबार करता है, सूद का रुपये खाता, पैसा खाता, सूद लेता देता, तो सुन ले, सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के दर्जे 70 है, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, 70 दर्जात। मगर सुनो फैजगंज के गयूर मुसलमानों, सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उसको ये बात बता देना, जो 70 दर्जे हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। कभी सोचा इस बात को? लोग देखते ही नहीं हराम क्या है हलाल क्या है, कब तक खाते रहेंगे? बेटी छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, उसकी चाय पत्ती आ रही है, दूध आ रहा है, वो भी सट्टों के पैसे से, जुए के पैसे से, हराम के पैसे। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती, कहां डालोगे इसे? कभी जिंदगी में देखा हजरत? ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी पूरी निकल जाती थी, पूरी, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने काट ली। इतनी पतली मेंढ मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह के जाकर फावड़ा टेढ़ा मार रहा। कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? ये सारे चक्रोट खत्म, नहरें नरुए बना दिए, कहां लेकर के जाएगा? सगे भाई की अगर दीवार टेढ़ी है, दिल में इतनी जगह नहीं है, वो कह रहा भाई मैं सीधी कर लूं, तो कह रहा मार दूंगा, मर जाऊंगा। वो आंगन में खड़े को उसकी मां को गाली दे रहा, और वो आंगन में खड़े को उसकी मां को, उसकी मां अलग अलग है क्या? क्या दिमाग? जरा तवज्जो रखो, गौर करो। आज के बाद सूद कोई नहीं, रिश्वत कोई नहीं, तवज्जो आ रही है? हराम का रुपया और पैसा कोई नहीं, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। रोजाना गोश्त नहीं खाओगे, चटनी से खाओ, तुम्हारे बच्चे फख्र करेंगे, हमारा बाप गरीब था मगर खून पसीने की कमाई खिलाता था।